Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 1 Mathematics 10th Science Group Unit number 7. आज के इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट कट ट्रिक सीखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने का तरीका है। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक यहाँ पे हम सीखेंगे। 0 से 90 तक तो बहुत से आपको मिल जाएंगे तरीक़ाकार बनाने के लिए, लेकिन 0 से 360 तक जब आपने बनाना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये टेबल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे डिग्रीज़ होंगी सारी और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। ये हमें पता है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की है ये देखें 0, 30, 45, फिर ये कितना है 60 और 90। उसके बाद 90 के बाद ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 बन गया। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में चले जाते हैं। ये देखिए कितने का 120, फिर 135, 150 और 180। जब हमने क्वाड्रेंट से ये पहली वैल्यू से आगे जाना है तब 30 ऐड करना है, और जब हमने लास्ट वैल्यू से क्वाड्रेंट के एंड पे जाना है तब भी 30 ऐड करना है। उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमने उसमें जो है वो 15 ऐड करना है। देखिए यहाँ से हमने जंप किया तो 30 ऐड किया, आगे कितना आ गया 15 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया। यहाँ से फिर क्वाड्रेंट के एंड पे जंप किया हमने तो यहाँ पे फिर हमने 30 ऐड किया। इसी तरह ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये एंगल्स को किस तरह डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आपने क्वाड्रेंट्स स्टार्ट से अगली वैल्यू में जाना है 30 ऐड करना है, जब लास्ट वैल्यू से क्वाड्रेंट के एंड वाली वैल्यू में जाना फिर भी 30 ऐड करना है। उसके अंदर जितनी वैल्यू आएंगी उसमें आपने 15 ऐड करना है इसके मुताबिक। ये थी कि हमने किस तरह रेशोज़ बनानी है। उसके बाद हम सबसे पहले 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, ये ट्रिक है देखें 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये डिवाइड करने के बाद 0, 1/4, ये 1/2, ये 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1/√। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 1/2, 1/√2, 3/√2 एंड 1। ये हमने एक वैल्यू फाइंड की है इस ट्रिक से। आपने सबसे पहले ये ट्रिक याद रखना है कि हमने 0 से 90 तक वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री तक हमारी, यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये हमने यहाँ पे एक ये नोड मैंने आपको समझाया है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से हमने टेबल बनाना स्टार्ट करना है। तो ये हमने एक वैल्यू जो फाइंड की तरतीब से लिख दी। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, रिवर्स लेके आना है। ये वाली 1, √3/2, ये 1/√2 और 1/2 एंड 0। अब हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया।
उसके बाद हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल है। tan थीटा जो है वो sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, साइन को cos पे डिवाइड करते जाएंगे। 0/1 जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 को 3√/2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3। इस तरह इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह √3/2 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √3। एक बात ये आ गई। अब 1/0 जो है वो इसको हम अनडिफाइंड लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं यहाँ पे, या अनडिफाइंड लिखते हैं यहाँ पे। ये था हमारे पास साइन, कॉस और टेन। साइन को हमने कैसे फाइंड किया है, स्ट्रिक से फाइंड किया, ये वाली जो वैल्यू है। उसके बाद इसको हमने रिवर्स किया, यहाँ से वैल्यू को उल्ट लिखना शुरू कर दिया, 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर साइन को कॉस पे डिवाइड करना शुरू कर दिया, वो tan की वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है कि जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन का रेसिप्रोकल है। साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/कोसेकेंट, या कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम साइन की वैल्यूज़ को उल्ट कर देंगे तो वो कोसेकेंट की वैल्यू बन जाएगी। साइन की वैल्यू को उल्ट करते जाएंगे, ये अगर हमारे पास 0 है तो ये 1/ क्या हो जाएगा, 0, जो कि अनडिफाइंड है। ये 2 है, 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये 2/√3 और ये 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉस जो है इसका उल्ट क्या है, कॉस का उल्ट क्या है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा जो है 1/सेकेंट थीटा के इक्वल है। यानी कि कोसेकेंट जो है वो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये सेकंड वाला कॉलम जो है हमारे पास बन जाएगा। तो कॉस ये है 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ये 2/√3 और ये √2 और ये 2 आ जाएगा, और 0 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/0 है, जो कि अनडिफाइंड होगा। इसी तरह tan जो है वो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/cot, या cot थीटा जो है वो 1/tan के इक्वल होता है। यानी कि tan की वैल्यू का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, cot। तो tan की वैल्यू क्या है, ये 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। तो 1/0 हमें पता है ये अनडिफाइंड होता है, और ये दूसरी वैल्यू है ये √3, ये 1/√3, और ये इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले 90 तक वैल्यू जो है वो पुट की है। तो स्टूडेंट ये जो हमने एक टेबल बनाया है 90 डिग्री तक, वो इसकी मदद से बनाया। अब हमने आगे मूव करना है। अब देखें, ये जो हमने साइन की वैल्यू बनाई है, साइन थीटा की वैल्यू, ये जो 90 डिग्री है ये काम करता है मिरर के तौर पर।
जैसे मिरर जो होता है अपना उल्टा इमेज हमें दिखाता है, इस तरह ये जो 90 के बैक में वैल्यू है ये मिरर है, ये अपना उल्टा इमेज हमें दिखा रहा है। इसका मतलब है कि रिवर्स वैल्यू हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। √3/2 1/√2 1/2 और ये 0 आ गया। हमने क्या किया कि ये 90 का जो कॉलम है ये एक मिरर है, अपना उल्टा इमेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू ये उल्टी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब 180 जो है ये भी मिरर के तौर पर काम करेगा, ये भी मिरर के तौर पर काम करे। अब ये उल्टा हमें इमेज दिखा रहा है, इट्स मीन दैट के ये 1/2 1/√2 और ये √3/2 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 270 जो है ये भी मिरर के तौर पर काम करेगा। अब ये मिरर है, ये उल्टा इमेज हमें दिखा रहा है। यहाँ से ये आ गया हमारे पास √3/2 1/√2 1/2 और 0। ये हमने जिस तरह साइन थीटा की वैल्यू बनाई है इस मिरर को सामने रखते हुए, ये मिरर है, ये इमेज दे रहा है। 180 मिरर है, ये भी इमेज दे रहा है। 270 मिरर है, ये भी इमेज दे रहा है। 360 मिरर है, ये पिछला हमें ये सारी वैल्यूज़ दे रही है। तो इसी तरह हम नीचे जो है वो वर्क करेंगे। अब देखिए ये मिरर है, इसकी उल्टी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 √3/2 और ये 1। ये मिरर है, ये उल्टी वैल्यू देगा हमें, इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये 1/2 और ये 0। फिर ये मिरर है, ये आईने के तौर पर काम कर रहा है, ये उल्टी वैल्यू हमें देगा। यहाँ से पीछे जितनी वैल्यू है 180 तक वो हम लिखेंगे 1/2 √3/2 और ये 1 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हम tan थीटा की तरफ चलते हैं। ये मिरर है, ये उल्टी वैल्यू हमें देगा, तो ये हम इसका जो रिवर्स लिखेंगे ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 और ये 0 आ जाएगा। उसके बाद ये मिरर है 180 का कॉलम, तो इसका नेक्स्ट हम लिखेंगे 1/3 1 और √3 और ये इन्फिनिटी। फिर ये मिरर है, ये उल्टी वैल्यू हमें देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 1 1/√3 और ये आ जाएगा 0। ये हमने साइन कॉस और टैन की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे पुट कर दी। या तो कुछ सिकंड कॉर्ड के साथ भी हम ऐसा ही प्रोसेस कर सकते हैं जैसा हमने ऊपर किया, या इसकी रिवर्स वैल्यू यहाँ पे लिखना शुरू कर दें, वो भी ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं रिवर्स वैल्यू लिखता हूँ साइन की, तो ये 2√3 आता है, ठीक है। तो अगर मैं रिवर्स इधर चलता हूँ तब भी 2/3 आता है, 2/3 आता है, तो यहाँ पे भी 2/3। तो ये रिवर्स मेथड ही यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि एक ही प्रोसेस जब होगा तो आपको जल्दी समझ आएगी। तो इसकी रिवर्स वैल्यू चलते हैं। ये सारा कॉलम जो है ये रिवर्स इमेज हमें दे रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √2, ये 2 आ गया और ये क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह इसका रिवर्स क्या होगा, ये आ गया 2 √2 2/√3 और ये 1 आ गया। फिर इसका रिवर्स क्या होगा 2/√3 √2 और ये 2 और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अगर 0 का हम उल्ट लें
रेसिप्रोकल लें तो इन्फिनिटी आता है। अगर हम इसको रिवर्स चलते जाएंगे तब भी ठीक है। रिवर्स मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मिरर जिसे हमने कहा है, क्योंकि मिरर जो होता है हमेशा उल्टा इमेज हमें देता है, इसलिए उस एक ट्रिक को ज़हन में रखना है ताकि वैल्यूज़ को पुट करना हमारे लिए आसान हो। अब ये मिरर वाला कॉलम है तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 और ये 1 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से ये रिवर्स वैल्यू होगी अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ से रिवर्स चलेंगे, ये 2 आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये 2 ओवर अंडर रूट 3 और 1 आ जाएगा। यहाँ से रिवर्स 1 2 3 4। अब इसी तरह इसकी भी रिवर्स ले लेंगे हम। ये मिरर कॉलम है तो ये आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3 1 और अंडर रूट 3 और इन्फिनिटी, अनडिफाइंड जिसे हम कह सकते हैं। फिर यहाँ से रिवर्स वैल्यू 1 2 3 4 अंडर रूट 3 1 बाय अंडर रूट 3 और 0। अब यहाँ से ये मिरर है हमारा 0 वाला, तो 0 से पीछे जो है हम देखते हैं इसका क्या आता है। तो 0 से पीछे क्या है 1 बाय अंडर रूट 3 1 और अंडर रूट 3 और ये हमारा आ गया मिरर है 1 बाय अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 और अनडिफाइंड। तो ये इस तरह हमने ये स्टूडेंट यहाँ पे इस कॉलम को कंप्लीट किया। ये एक इसका हिस्सा था, पहला हिस्सा, इसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ बनाई इस ट्रिक की मदद से। अब हमने इसके साइंस पुट करने हैं, इसमें सिंबल्स कौन कौन सी आनी है, तो उसके लिए हम एक नई बात यहाँ पे सीखते हैं। तो उसके लिए हम क्वाड्रेंट को सामने रखेंगे। ये क्वाड्रेंट ही है एक्चुअली, क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा, उसमें हमने देखना है कि ये रेशो जो हमने और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल पर फाइंड की है, उसके साइंस हमने कैसे लगाने हैं। ये उसके लिए मैंने क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रा किया है। इस क्वाड्रेंट की मदद से हमने इसके साइन पुट करने हैं। तो पहले में पता है ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव इट्स मीन कि उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, जैसे हम कोसिकेंट कहते हैं। टैन पॉजिटिव इट्स मीन कि उसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, इट्स मीन कि यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। अब हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है जो 0 से 90 डिग्री तक होता है, उसको हम क्वाड्रेंट नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ पे मज़ीद मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। ये 0 है 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब देखिए पहला क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 डिग्री तक है। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी 90 डिग्री तक वैल्यू आती वो सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक बात क्लियर होगी। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में उसने कहा है कि साइन पॉजिटिव इट्स मीन दैट कि इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम ये दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, ये 120 से 180 तक। अब इसमें साइन को हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जितनी वैल्यू है उन तमाम के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये कॉज आ गया नेगेटिव, कॉज नेगेटिव है इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव हमने सारी वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव लगा दिया। 0 के साथ नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है।
साइन पॉजिटिव है यहाँ पे। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये हमने कॉज जो है दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, दूसरे में सिर्फ लगाना है, आगे नहीं हमने। ये देखें यहाँ पे ये आगे साइन इसके नहीं हम लगाएंगे, सिर्फ जस्ट ओनली दूसरे क्वाड्रेंट में हम इसको चेक करेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ तक जो है दूसरा क्वाड्रेंट आपका बनता है ये नेगेटिव। उसके बाद tan भी नेगेटिव है, उसके बाद सेकंड भी नेगेटिव है, और उसके बाद ये हमारे पास कॉट भी नेगेटिव है। ये देखें ये दूसरा क्वाड्रेंट इतना पोर्शन है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से साइन पॉजिटिव है, देखें ये सारा पॉजिटिव, और कॉस जो है वो नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल जो है वो भी नेगेटिव है। यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है, ये साइन पॉजिटिव है, और इसका रेसिप्रोकल कोस सेकंड जो है ये वाला पॉजिटिव है। ये देखिए ये सारे पॉजिटिव है, ये हमने इनके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव लगा दिए। ये मैं डिफरेंट कलर से इसको लगा देता हूँ ताकि वाज़े तौर पर ये साइन नज़र आए आपके। ज़ीरो के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे दोबारा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि साइन पॉजिटिव है 120 से 180 तक, और इसका रेसिप्रोकल कोस सेकंड पॉजिटिव है 120 से 180 तक। उसके अलावा कॉज नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, और कॉज का रेसिप्रोकल सेकंड नेगेटिव है, और tan का रेसिप्रोकल जो है वो कोस सेकंड कॉट जो है वो भी नेगेटिव है। तो ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट के साथ बिहेव किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल जो है कोस सेकंड वो भी पॉजिटिव है, और बाकी जो 4 रेशियो है वो सारी की सारी नेगेटिव है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में, tan पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है, tan और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव है, उसके अलावा जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी नेगेटिव। अब देखें साइन नेगेटिव है, $270 तक साइन नेगेटिव है, कॉज भी नेगेटिव है। उसके बाद tan पॉजिटिव है, ये 180 से ये जो हमारा 210 से यहाँ तक जो है हमारा काम वो सारा का सारा क्या है, ये tan पॉजिटिव है। अगर ये tan पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा इनके साथ भी हम साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन। ये देखिए अब तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक हमने काम किया है 210 से 270 तक, इसमें tan पॉजिटिव है, ये देखें tan पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कॉट जो है वो भी पॉजिटिव है यहाँ तक। इसके अलावा 1 2 3 4 ये चारों के साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉज पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव है। ये कॉज है और इसका रेसिप्रोकल जो है सेकंड जो है वो ये है। इन दोनों कॉलम्स के साथ हम जो है वो कोई साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव साइन ही रहेंगे, और बाकी जितने भी है 300 से 360 तक उनके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे।
ये नेगेटिव आ गया सारे और ये नेगेटिव आ गया। ज़ीरो के साथ नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ये डिलीट कर देते हैं। ये हमने साइन सारे इसमें पुट कर दिए। इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, ताकि इसमें कोई गलती के चांस ना हो, अगर है तो उसको हम अभी से करेक्ट कर लेते हैं। पहले में ऑल पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट कि ये सारे के सारे 0 से 90 तक तमाम पॉजिटिव हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है। ये यहाँ से 120 से 180 तक देखें, साइन, ये साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल ये वाला कोसेकेंट पॉजिटिव है। ये दो कॉलम पॉजिटिव, बाकी तमाम के साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दी। तीसरे क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कोड जो है वो पॉजिटिव है। ये तीसरा क्वाड्रेंट 210 से 270 तक है, ये tan पॉजिटिव है यहाँ तक और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव है। बाकी ये भी कॉलम नेगेटिव सारे, ये भी 0 और इन्फिनिटी के साथ नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है 300 से 360 तक, ये कॉस पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट सीकेंट जो है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये भी पॉजिटिव है। बाकी तमाम के साथ देखें हमने रेड कलर के नेगेटिव साइन लगा दिए। ये रेड कलर के नेगेटिव साइन इसलिए लगाए ताकि वो रिप्रेजेंट हो, वाज़ेह नज़र आए और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक था स्टूडेंट, जो हमने 0 से 360 तक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में सीखा। तो इसको आपने करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आई होगी। और ये एक बहुत ही मुफीद तरीका है जो कि हमें कैलकुलेटर जो है, अगर जब हम देखते हैं कैलकुलेटर से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, वहाँ पे पॉइंट वैल्यू आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसे कैलकुलेटर भी हैं जो कॉस्टली हैं, उन पे फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू हमें मिल जाती है। लेकिन कैलकुलेटर से जान चढ़ाने के लिए ये एक वाह तरीका है कि टेबल हमने कैसे सीखना है। तो ये एक ट्रिक अगर आपने सीख लिया, सारी ज़िंदगी आपके पास रहना है। समझो कि जहाँ भी आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, वहाँ पे आसानी से ये टेबल बना के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसको आपने अच्छी तरह समझना है, सीखना है और मुझे बताना है आपने कमेंट्स में। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, अगर कोई मसला हो तो फिर भी कमेंट्स में मुझे बताना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।